तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। कालाय नमः जटाकट्टिज्वाला प्रवाह प्रविष्टाले ब्रह्मा कालाय नमः पिशाचवर्ग योनि प्रेत कालाय नमः। आ जाओ, तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं। आओ। क्या कहो? मृत्यु? नहीं नहीं नहीं, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। चुप, शांत। बता, तू इस औरत के पीछे क्यों पड़ा है? जल्दी। ब्रह्मा कालाय नमः। विशाल, विशाल, उठ बेटा, उठ उठ। ये तूने क्या कर दिया? विशाल, तूने ये सब क्या कर दिया बेटा? माँ, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मैं जानती हूँ बेटा, पर पता नहीं ये कलमुई बीमारी है या प्रेत बाधा। माँ, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। हम दादाजी के दिए हुए इस छत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और ऊपर से अभी इतना सारा नुकसान। माँ, क्या हम दादाजी से मदद मांग सकते हैं? अरे, उन्होंने ये कमरा हमें रहने के लिए दिया है, ये क्या कुछ कम है बेटा? माँ, मैं दादाजी से बात करूँ? हीरे, बात करो बेटा। अगर दादाजी ने सुन लिया तो ये छत भी हमारी चली जाएगी। तुझे दादाजी का स्वभाव नहीं पता बेटा। बस माँ, अब मैं तुझे और ऐसे नहीं देख सकता। मैं दादाजी से तुझे मेरी कसम खा विशाल, कसम खा, मेरी कसम खाकर तू कभी दादाजी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। बस माँ, मैं तेरी कसम झूठी नहीं खा सकता। चलिए माथुर साहब, अब आराम कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। पता नहीं ये जंजाल कब मेरा पीछा छोड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से हेमंत की याद बहुत सता रही है। जी मालिक। आज हेमंत जिंदा होता तो तेरी उम्र का होता। अब पछतावा करने से क्या फायदा। नालायक, मुझसे एक बार तो मिल लिया होता। अब होने को कौन टाल सकता था मालिक। प्रणाम द्वारका प्रसाद जी। हाँ। पाई लागू। सब ठीक? ये विशाल? तुम कॉलेज नहीं गए विशाल? ये तुम्हारा दोस्त है? आप लोग सिगरेट पी रहे थे? क्यों अपने आप को गलत संगत में डाल रहे हैं? दादाजी प्लीज, आप अपने काम से काम रखिए। लेकिन बेटा, इन चीजों में क्या रखा है? आप नहीं समझेंगे, बहुत देर हो चुकी है। आने दीजिए मालिक, शायद कॉलेज में देर होने की बात कर रहा है। नहीं रघु, नहीं। ये विशाल नहीं, इसके मुंह से इसकी मां बोल रही है।
4,000 रुपया। रघु, 4,000 रुपए में क्या होगा? अभी तो विशाल की फीस भी भरनी है। बाबूजी जितने मिले उतने दे रहा हूँ, रखिए इसे। रघु, मैंने तुम्हें दिए थे ना 10,000 उसे देने के लिए। जी मालिक, लेकिन वो कहती है इतने पैसे से क्या होता है आजकल। जाकी जैसी भावना वैसे उपजे बुद्ध, मोती खाए हंस तो मांस चबाए गिद्ध। मालिक, वो गिद्ध से कम नहीं है, लेकिन पता है वो अपना जहर विशाल में भी डाल रही है। जानता हूं, और वो बेचारा इस अंधकार में खामखा पिस रहा है। मालिक, जल्द से जल्द कोई उपाय करना होगा। रघु, विशाल को कुछ नहीं होगा। मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम करके इस औरत को अलग कर देना चाहता हूं। विशाल बाबा के अलावा मेरा कौन है मालिक? अभी तू देखता जा, प्रभु की लीला है ना। इंसान संपत्ति एकत्रित करता है सुख के लिए, या ये सोचकर के मुसीबत में काम आएगी, लेकिन कभी कभी यही संपत्ति मुसीबत की वजह बन जाती है। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां हर कोई एक दूसरे के साथ किसी स्वार्थ की वजह से जुड़ा है। अंधविश्वासी बहू को पैसा चाहिए, ससुर को पोता। ससुर के पास पैसा है और बहू के पास पोता। लेकिन एक किरदार और है जो इस घर में आस्तीन का सांप बना हुआ है और दोनों पक्षों की जरूरतों का फायदा अपने स्वार्थ के लिए उठा रहा है। घर का नौकर रघु। ये कहानी जिंदगी और समाज में दरकते रिश्तों का सच बयान करती है। कालाय नमः। बोल, बता, वरना अभी भेजती हूँ तुझे पिशाच योनि में। बोल, क्या चाहता है तू ज्योति से? बताओ, बताओ क्या चाहिए? बोल, अब क्यों कांप रहा है? तुझे आज इस बात का खुलासा कर, वरना मेरी जो भी चाहिए मैं उसे लेकर जाऊंगा। नहीं। मेरा प्यार सच्चा है, मैं उसे लेने आता रहूंगा। मुझ पर रहम करो, मेरे बच्चे को वास्ते। अरे माँ, निकल जा इस घर से, निकल जा। विशाल, बिना पूछ के अंदर क्यों आ गए? जाओ, जाओ बाहर। शुभम करोति कल्याणम, आनंदम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। विशाल, क्या हुआ बेटा? दादाजी, क्या भूत होते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल होते हैं भूत। क्या? बेटा, ये एक मानवीय कल्पना है। जब किसी के मन के अंदर विकृत मानसिकता पैदा होती है तब ये जन्म लेती है। दादाजी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने माँ को अभी अंदर कमरे में किसी भूत से बात करते हुए देखा। क्या? हाँ। मेरा इतना कहने के बावजूद भी वो ये सब कर रही है। दिखाता हूं। दादाजी, आप कुछ नहीं करेंगे। विशाल, बेटा तू इतना डरा हुआ क्यों है? दादाजी, आप मेरी माँ को परेशान नहीं करेंगे? एक शर्त पर। कैसे शर्त? ये लो। ये क्या है? ये भगवत गीता है। जब भी तुम्हें डर लगे, इसका कोई भी पन्ना तुम खोलोगे और उसे पढ़ोगे तो तुम्हें शक्ति मिलेगी बेटा। बस करो माँ, बंद करो अब इस वहम को अपने। ये क्या कह रहा है बेटा? माँ, ये चंद्रकला आपको लूट रही है। ये कैसे कह सकते हो तुम? माँ, आपके पास इन सब चीजों के लिए फालतू पैसा है,
लेकिन मेरी टर्म फीस भरने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। अच्छा, अब तू इतना बड़ा हो गया है कि अब मेरे लिए ही सवाल खड़े करेगा? माँ, बात सवाल की नहीं, बात मेरे पढ़ाई की है, और वो पैसा आप इन फालतू चीजों में लगा रही हैं। माँ, ये भूत पिशाच ये सब झूठ है माँ। तुझे किसने कहा? वो ये मेरी ही भूल थी कि मैं बड़े नाजों से इस घर में बहू बनकर आई थी, पर मुझे क्या मिला? बेइज्जती, बदनामी, अपमान। निकल जाओ, जाओ यहां से। कौन सुहागन अपना घर नहीं बसाना चाहती, लेकिन मुझे चुड़ैल कह के घर से निकाल दिया। निकलो हेमंत बाबा, निकल जाओ यहां से। बाबा, हेमंत बाबा। दादाजी? हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी माँ भी बनना पड़ा और पिता भी। जिस दादाजी को उस वक्त मेरे दर्द का एहसास नहीं हुआ, आज उसी दादाजी की बातों में आकर तुम मुझे। बाबा, हेमंत बाबा चल, हेमंत बाबा चल, निकल जाओ, चलो बाबा चल। जाओ, आओ। मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद से दादाजी की कभी कोई भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मेरा बच्चा, लेकिन मैं तेरा दुख नहीं समझ सका। भगवान ने तुझे हमेशा बच्चा बनाए रखा। मेरी मत मारी गई थी, मैं तुझे बचाने नहीं आया बेटा, मत मारी गई थी। मंदबुद्धि तू नहीं था, मैं था। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे बचा नहीं पाया है, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। अच्छा छोड़ उन बातों को, देख मैं तेरे लिए तेरे कंचे लाया हूँ। कंचे तुझे पसंद है ना? कंचे मैं तेरे लिए कंचे लाया। ये ले। Cheers. लघु, तुम रात को रुकने वाले हो? अरे नहीं बाबा, ये बुढ़ा बहुत इमोशनल हो रहा है, रात भर सो नहीं रहा, कभी भी बुलाता है। तो फिर एक काम करना, अगला पैग मेरे लिए छोटा ही डालना,
वरना इसके नशे में ना मुझे हर तरफ हेमंत दिखाई देता है। मुझे बहुत डर लगता है। बेवकूफ औरत, मरे हुए कभी वापस लौट कर नहीं आते। ये जो जादू मंत्र पे पैसा लुटा रही है ना, उसे बंद कर। ये दारू पी ले और आराम से सो जा। अरे तेरे लिए कहना आसान है। क्या है क्या? क्यों ये नाटक कर रही है तू? हाँ, मैं तेरी वजह से इस नाटक में फंस गई हूँ, वरना क्या नौकरी करती तू लोगों के घरों में? मैं तुझे इतने बड़े घर के बहू बना कर लाया, तुझे ये वहम सूझ रही है? इतनी अच्छी जिंदगी दी मैंने। रघु, इसे तू जिंदगी कहता है? अरे यहाँ मैं तेरे पाप झेल रही हूँ। सारा जबान मत चला। हाँ? अगर मैं वो सब नहीं करता ना, तू आज अभी इस वक्त कहाँ होती? जेल में होती। जॉर्ज बाबू, ये रख इस हफ्ते का राशन। जितना खाता है इसे तो ये 2 दिन में नहीं चलेगा। रघु, मुझे इस झमेले से बाहर निकालो। थोड़ा सब्र रखना चोटी भाभी। मैं जीत गया। इसे तो बस खाना पीना और सोना आता है। रघु, जल्दी से पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसे? अभी तो दिए थे, अब क्यों चाहिए? मुझे अबॉर्शन कराना है। अबॉर्शन? मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। इसके बच्चे की? हाँ रघु। अरे ये सुनाई तूने अच्छी खबर, ज्योति भाभी। अच्छी खबर? अच्छी खबर। पागल तो नहीं हो गया? अरे पागल हो गया हूँ। मैं जीत गया। जीत गया? अच्छा हेमंत बाबा, तू जीत गया। अरे तू पप्पा बनने वाला है, बाप बनने वाला है। हेमंत, अभी तेरे घर में हार डालता हूँ मैं। हार पहन ले। ऐसा मजा। बाप बनेगा तू। अब इसे इस चेन का क्या काम? उसने मेरे घर पे बुरी नजर डाली, मेरा बेटा हेमंत मार डाला। चुप, बता क्यों मारा मेरे बेटे को? क्यों मारा हेमंत को? अरे मेरे हेमंत में तो इतनी अक्ल नहीं थी कि वो आत्महत्या कर लेता। मालिक शांत हो जाइए। ये आपके पोते को लेकर आइए, देखिए। अरे मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, अब और क्या चाहिए तुझे? बोल। अरे ये देखिए, देखिए तो सही, बिल्कुल हेमंत बाबा जैसे नैन नक्शा है बच्चे के। ये बच्चा वापस दे दे उसे। जिसका पेड़ ही कट चुका हो, उसके फल से क्या वास्ता? वापस दे। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। चाहे जो भी हो, ये खून आपका है, हेमंत बाबा का है। और इस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा है मालिक? ऐसा मत कहिए। अरे बोल, कितना दाम लेगी तू इस बच्चे का, मेरे पोते का? बोल, कितना दाम लेगी? मालिक, आप ही तो कहते थे एक माँ से बच्चे को अलग करने से कोई बड़ा पाप नहीं होता है। हेमंत बाबा बिन माँ का बच्चा था। आप चाहते हैं कि आपका पोता भी? ठीक है, इसे पड़ोस वाला कमरा दे दो और इससे कहो कि ये अपना चूल्हा चौका अलग से करेगी और इस बच्चे का जितना भी खर्चा है वो मैं दूंगा। और मेरे घर में ये कोई ताका झाकी नहीं होगी और कोई बुरी नजर नहीं रखेगी मेरे घर में। मैं करूंगा सब, आप शांत हो जाइए। अब तीर कमान से निकल चुका है ज्योति, इस किस्से को पूरा करना है, समझ ले। अरे बुढ़ा तो मरने का नाम ही नहीं लेता। वो भी होगा, तू चिंता मत कर। लेकिन पहले तू अपने इस सफोले को संभाल। बुढ़ा इमोशनल हो रहा है,
कहीं खून की आवाज इस सफोले को उसकी तरफ ना खींच ले। ये हरगिज नहीं होगा। विशाल मेरा बेटा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसे और तैयार करना होगा। तैयार तो वो है ही, बस तेरे एक इशारे का इंतजार है। भरोसा नहीं है तो आजमा कर देख ले। विशाल, विशाल बेटा, बेटा सुन तो। क्या तू मेरे से किसी बात से नाराज है? मतलब उस दिन तुम्हारे दोस्तों के सामने क्या तुम्हें वो भूत वाली बात पसंद नहीं आई? बेटा तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब चलूं मैं? नहीं बेटा, ये कंचे तेरे बाप ने मुझसे बड़ी जिद से खरीदवाए थे। मैं चाहता हूं कि ये तू रख ले। दुनिया में खून ही खून के काम आता। दादाजी को पोते की याद आ रही है और तू अपने बाप की तरफ बेवकूफ बिक गया थोड़े से कंचों की खातिर उस आदमी की बातों में। अरे अगर बिकना ही था तो कुछ और अच्छी चीज के लिए बिकता। अब तेरे दादाजी तुझे कंचों से खरीदना चाहते हैं? वाह रे बेवकूफ एक नंबर का। ताका झाकी तक की मनाही में मैंने कैसे तुझे अपने जिगर से लगाकर पाला, इस बात का एहसास है तुझे विशाल? पाई पाई की मोहताज तेरी माँ इस घर में कितने अपमान से। मेरा क्या कसूर था? अगर मैं चाहती तुझे बचपन में ही रेलवे स्टेशन पर छोड़कर अपना नया घर बसा सकती थी, लेकिन बेटा तेरी भोली सूरत। माँ, क्या मैं सच में अपने पापा की तरह? क्यों बेटा? फिर ये बेहोशी के दौरे? नहीं बेटा, तू तो मेरा विशाल है, अपने पापा का प्यारा बेटा। अगर तेरे पापा जिंदा होते तो तुझे कितना प्यार करते। अरे वाह, आज बहुत फुर्सत मिली है भाभी जी को अपने बेटे से प्यार जताने की। रघु, ये हमारा निजी मामला है। हाँ जानता हूँ, इसलिए तूने इसकी फीस के पूरे पैसे जादू मंत्र में लुटा दिए। रघु, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझसे हिसाब मांगने का। एक तो पिताजी पूरे पैसे देते नहीं और ऊपर से तुम्हारी ये ताने। अरे कब तक तू लूटती रहेगी द्वारका प्रसाद जी को इस तरह? रघु, अपनी औकात में रहो। मुझे मेरी औकात बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी औकात जानता हूँ। अच्छा, तो क्या है मेरी औकात? बता। अरे गिरी हुई बस को अरे विशाल, ज्योति भाभी उसका फोन छोड़ दे। विशाल छोड़ दो बेटा। विशाल तुझे मेरी कसम। माँ, इससे तुझे भूल जा बेटा, यही हमारे दुख सुख के साथी हैं। अगर गुस्से में इन्होंने कुछ बोल भी दिया तो क्या हुआ? नहीं माँ, बस अब और नहीं। क्यों? हो गया ना सब बोला तैयार? एक बड़ी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पैसों के लालच में एक मां अपनी ही औलाद को तलवार की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। उसके जहन में इतना जहर भर देना चाहती है कि वक्त आने पर बेटा बागी बन जाए। लेकिन लालच में अंधी हो चुकी ये मां शायद ये भूल रही है कि जब इसकी असलियत सामने आएगी
पापों का घड़ा फूटेगा तब इसे बचाने कोई नहीं आएगा। पैसों की लालची औरत पति की बलि तो ले चुकी है, अब और कितना गिरेगी, कितने लोगों की जान लेगी ये? भृशोन पिशाच योनि व्रत उदय बाल चल कमाल भृशोन जननी को बाल है मचांड तुंड हाल है। भृशोन जननी को बाल है मचांड तुंड हाल है। ओम भट स्वाहा। ये साया तुम्हारे पूरे खानदान को डसने आया है, जो अब तेरे बेटे पर भी असर कर रहा है। चंद्रकला, कुछ भी करके इसका असर मेरे बेटे पर से उतार दो। आज तो मैं सिर्फ इसे बांध रही हूँ, लेकिन इस औगत अमावस्या को उसका अंत करना होगा। तो ये अमावस्या कब है? 3 दिन बाद। और याद रहे, इस बार लड़ाई आर पार की है। चल। भाभी, ये अमावस्या 13 साल में एक बार आती है, जहाँ खूनी शाम का आरंभ होता है। स्वयं वेताल प्रकट होते हैं इस रात को। तो क्या मुझे? नहीं, उनकी शांति शमशान में ही करनी पड़ती है। शमशान तो तुम बना रही हो इस घर को अपने जादू टोने से। भाभी, मैं चलती हूँ। रुको, कहाँ जा रही हो? ठहरो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम निकलो, ठीक है, देखती हूँ। तेरी ये चालबाजी मैं। पिताजी, आप मेरे मेहमानों से ऐसे? तुम्हारे मेहमान ऐसे ही तो होंगे। क्या चल रहा है इस घर में? ये पूछने वाले आप कौन होते हैं? मैं इस घर का मालिक हूँ, और अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो इसका परिणाम। क्या कर लेंगे आप? मैं तंग आ चुकी हूँ आपकी इन धमकियों से। अगर विशाल ना होता ना... विशाल को बीच में मत घसीटो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुमने मेरे बेटे को मारा था, वैसे ही तुमने मेरे पोते को मारने का मन बना रखा है, और ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मैं देखती हूँ आप क्या करते हो। कर लो जो करना है। आखिर विशाल मेरा बेटा है। नरक की आग में जलेगी तू, नरक की आग में जलेगी तू। क्या कहा? विशाल, विशाल, मुझे बचा। देखो तुम्हारे दादाजी पागल हो गए। क्या कह रही हो? क्यों घर में कलेश फैला रही हो? पिताजी, मेरे और विशाल को आपके अलावा इस दुनिया में और है ही कौन? आप क्यों हमें इस घर से निकालना चाहते हैं? ये क्या अचानक बकना शुरू कर दिया? क्या बक रही हो? मैंने कब? पिताजी, मैंने आपके बेटे से प्यार किया। तेरे जैसी नीच औरत, गिरी हुई औरत मैंने आज तक नहीं। बस दादाजी, अब आप आगे मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। नहीं बेटा, ये तू नहीं, तेरे अंदर का जहर बोल रहा है। मालिक, 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 आप चलिए, आपके दवाई का वक्त हो गया है। ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, चलिए। समझा दे इस औरत को, अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आई तो इस घर में इसके सिर्फ गिने हुए दिन हैं। समझा दे इसे। आप चलिए, मैं बात करता हूँ, आप चलिए। माँ, दादाजी के इस घर में रहने से अच्छा हम बाहर जाके किसी झुग्गियों में रह लेंगे। नहीं बेटा, दादाजी का अपमान नहीं करते। नहीं माँ, अब इस घर में या तो वो रहेंगे या हम। विशाल। द्वारका प्रसाद जी, आप सोच समझकर बोल रहे हैं? होशो हवास में कह रहा हूँ माथुर साहब, मुझे एक नई वसीयत बनानी है, और मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरा सारा पैसा जो भी है मेरे पास, वो सब दान में जाए। लेकिन ट्रस्ट फंड जो रघु के फेवर में है? आज ही मुझे एक नई वसीयत बनानी है, आज के आज। मेरे पास टाइम नहीं है। आज क्या आज? ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी? बात को मोड़िए मत, मुझे वसीयत आज ही बनानी, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मैं मरूं तो मेरी आत्मा को शांति मिले। अब आप इतना जिद कर रहे हैं तो बिल्कुल बन जाएगी। अच्छा, नमस्कार। भाभी, ये कपड़े में बंधा तंत्र अपने पास रख, जब तक मैं लौट कर नहीं आती। लेकिन चंद्रकला, ये मुझे क्यों दे रही हो? ये रक्षा कवच है, मैं वेताल को शमशान में शांत करके आती हूँ। लेकिन मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ।
रघु, तुम भाभी के साथ ही रहना। और ये लो जो तुमने मंगाया था। रात पिशाचों की है, संभल कर कदम रखना। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहनी पावका नैनम क्लेदयांतापो न शोष्यति मारुता नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका नैनम क्लेदयांतापो न शोष्यति मारुता नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नैनम क्लेदयांतापो न शोष्यति मारुता। विशाल, विशाल, विशाल उठ बेटा, विशाल, विशाल उठ, अरे उठ बेटा उठ, विशाल उठ, अरे विशाल उठ, तूने ये क्या कर दिया? उठ, जाग जाग चल, उठ 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 बेटा, उठ रे, तूने क्या कर दिया? देखा कि तूने क्या अनर्थ कर दिया? क्या बिगाड़ा था दादाजी ने तेरा? वो तो सिर्फ तुझसे प्यार करते थे, पर तूने ही उनको। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ दादाजी को? तूने अपनी बेहोशी में दादाजी को मार डाला। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। विशाल, ये तूने ही किया है। नहीं, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं। विशाल, 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 ये क्या कर दिया तूने बेटा? मुझे जिस बात का डर था वही हो गया। इस साई ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। माँ, मुझे कुछ याद नहीं आया। माँ, मुझे कुछ याद रख बेटा, तू ही मेरा सहारा है। मैं तुझे बिल्कुल खोना नहीं चाहती बेटा, बिल्कुल खोना नहीं चाहती। विशाल, विशाल, हाँ, ये मैंने क्या किया? तू एक काम कर विशाल, तू भाग जा, तू भाग जा, क्योंकि ये बात पुलिस को पता लगती है तुझे छोड़ेगी नहीं। तू एक काम कर, तू भाग जा, तू भाग जा, और तू ना वापस लौट कर मत आना, वापस लौट कर मत आना। भाग तू विशाल, भाग 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 जा विशाल, भाग जा, भाग जा विशाल। मैंने कहा था ना ज्योति, ये दाव जरूर काम आएगा। हाँ, कहा था ना मैंने। चीयर्स। मुझे तो विशाल के मानने का डर था, लेकिन हमारे हर बार का बोला हुआ झूठ उसने इस बार सच मान लिया। अरे हाँ, पहले हेमंत और अब द्वारका प्रसाद की मौत।
लेकिन वसीयत कौन साइन करेगा बुड्ढे? हाँ? सुधरा है कोई? अरे लेकिन अगर विशाल वापस आ गया तो? सुनो, तो उसने भी आत्महत्या कर ली ना, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये सुन, सांप भी मरा और सपना भी मर गई। अरे रघु, लेकिन एक काम करते हैं, वो चंद्रकला का दांव पूरा करके बुड्ढे की नरक की योनी पक्की करते हैं। ठीक है ना? एकदम से। चल। विषोण पिशाच योनि व्रत उधेड़ बाल संगम विषोण जननी को बाल है मचांड विषोण जननी को बाल है मचांड तुंड हाल है फिराक राह संबिलोल विच हरी। बार मुझे दो साए दिख रहे हैं। ये भगवत गीता है। जब भी तुम्हें डर लगे, इसका कोई भी पन्ना तुम खोलोगे और उसे पढ़ोगे तो तुम्हें शक्ति मिलेगी बेटा। यदा यदा हि धर्मस्य ये दादाजी का भूत होगा, उसे रोको। हटम हट कलम हट, तुम दोनों इस घर से मुंह मोड़कर निकल जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई नहीं। जाओ जाओ द्वारका प्रसाद, जाओ हेमंत के साथ जाकर खुशी से रहो। देखो, उनका विशाल उनसे मिलने आने ही वाला है। को निकल जा इस घर से ए पिशाच, निकल जा। ओम ब्रह्म कालाय नमः, ओम ब्रह्म कालाय नमः। तुम भी बोलो, निकल जा, निकल जा, निकल जा ए पिशाच, निकल जा ए प्रेत, जा, निकल जा, जा, निकल जा, भाग जा ए पिशाच, भाग जा। सचमुच भूत! रोक ले इसे चंद्रकला, रोक ले। अरे ये मेरे बस का नहीं है। ये तो कोई पिशाच भूत बनकर आया है। मैं तो खुद भूतों से डरती हूँ। पिताजी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। देखा अपनी करतूतों का नतीजा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, लेकिन ये सब मैंने तेरे कहने पे किया। हरामजादे, गलत तो उसका तूने घोटा था ना, इसमें मेरा क्या कसूर? अरे पूरे घर के मालकिन बनना चाहती थी तू। मालिक, मैं इसके बहकावे में आ गया। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। नहीं पिताजी, आपके दूध में जहर इसी ने मिलाया था, इस चंद्रकला से लेकर। मैंने विशाल के साथ जो कुछ किया इसके कहने पर किया। मैं तो विशाल को जन्म भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन इसी ने मुझ पर दबाव डाला था। नहीं मालिक, आ गई तू अपनी औकात पे। मक्कार हो रहा है, मक्कार है। पकड़ो सबको। अरे अरे मैडम, मैंने क्या किया? हवलदार लेके चलो इन्हें। नहीं, मुझे मत लेके जाओ, मुझे मत लेके जाओ। प्लाविर्भर्ति भावता अभ्युधानम धर्मस्य तदात्मनं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे दादा, आप बच गए। विशाल,
देख रहा है तेरे जन्म की, तेरे पापा की मृत्यु और तेरे जहर की असलियत। समझ में आया तुम्हारे ये खूनी खेल जो इन दो लोगों का है? बेटा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। ये नौकर रघु ही खूनी है। बस माँ, अब और कितना झूठ बोलेंगी आप? नहीं, मुझे मत ले गया, मुझे मत ले गया। मैंने आ जाओ। विशाल बेटा, आज हम तेरे पिता को असली श्रद्धांजलि देंगे और आज ही से हम जीवन की नई शुरुआत करेंगे। क्या दौलत इतनी बेरहम होती है कि अपनों की जान ले ले, एक पिता से उसकी औलाद छीन ले, जिंदगी भर का गम दे दे? घिन आती है ऐसी औरत के मां कहलाने पर, जिसने पैसों के लालच में अपनी कोख से जन्मी औलाद को भी नहीं बख्शा। पर हैरानी यहां इस बात की भी है कि द्वारका प्रसाद अंत तक रघु की चाल नहीं भांप पाए। रघु पर अंधा भरोसा करके उन्होंने खुद अपनी औलाद को खो दिया। बहरहाल कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। गुनाहगारों को उनके किए की सजा मिल गई। पैसों के लालच ने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लालच के दानव से दूर रहें। सावधान इंडिया। तो सावधान।